हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 62। तिथि है 2 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है माध्य। और माध्य हम ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले माध्य क्या होता है? संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है। माध्य को x बार यानी x के ऊपर ये निशान लगाते हैं के रूप में दर्शाते हैं। गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है: सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो अब हम यहाँ जो माध्य ज्ञात करेंगे वो करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और यहाँ है इनकी ये बारंबारता। इसमें जो हमारे पास जो पहले अंक ये लिखा हुआ है जहाँ से हमारी वर्ग अंतराल शुरू हो रहा है 15 से 20 जैसे है, तो ये होती है हमारी निम्न वर्ग सीमा और ये होती है हमारी ऊपरी वर्ग सीमा। ऐसे ही 10 से 15 में ये होगी निम्न वर्ग सीमा और 15 बन जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, जिनमें से हम आज कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा उदाहरण 1। तो दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 से 5, 5 से 10, 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और इनकी जो बारंबारता है हर वर्ग अंतराल की वो भी हमें दी हुई 7, 4, 9, 5, 4, 6, 3, 2। तो सबसे पहला काम होता है हमारा वर्ग चिन्ह निकालना। और लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है। हमारी जो निम्न सीमा होती है और ऊपरी वर्ग सीमा जो होती है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी 0 जमा 5 और 2 से भाग कर देते हैं। तो जब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ गया 2.5। इसी प्रकार इस वर्ग अंतराल के लिए 5 जमा 10 बटा 2, इसे हल करेंगे तो 7.5। और इसी प्रकार हम आगे 10 जमा 15 बटा 2 सभी वर्ग अंतरालों के लिए हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। फिर आता है हमारा FI यानी हमारी बारंबारता, ये जो FI है, और वर्ग चिन्ह जो XI हमने निकाला है, इन दोनों का गुणनफल, यानी 7 को 2.5 से गुणा किया तो हमें मिल गया 17.5। इसी प्रकार हम सारे FI जो है हमारी बारंबारता, उन्हें उनके XI से गुणा करते जाएंगे और हमें FIXI मिलता चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें लगाना है हमारा फॉर्मूला है माध्य यानी x बार बराबर सम्मेशन यानी सिग्मा FIXI बटे में सिग्मा FI, यानी जितने हमारे FIXI है इन सभी का जोड़ बटे में जो बारंबारता का जोड़ है वो, यानी 667 यहाँ पर उत्तर आ रहा है। 667 बटे में जो हमारा बारंबारता का जोड़ है यानी 40, और इसको भाग करके उत्तर आया 16.675, जिसे हमने लगभग राउंड ऑफ किया तो 16.7 हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है? निम्न बंटन का माध्य 50 है, Q का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें पहले से ही माध्य दिया हुआ है, हमें Q का, ये जो बारंबारता हमें यहाँ पर गायब है जिसे Q से दर्शाया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो वही तरीका रहेगा हमारा, ये है हमारे वर्ग अंतराल। सबसे पहला वर्ग चिन्ह यानी XI को कैलकुलेट करना है। तो 0 जमा 20 बटा 2 कितना आ गया? 10। इसी प्रकार 30, 50, 70 और 90। अब FIXI यानी इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो FI को उसके XI से गुणा करते जाएंगे तो हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब यहाँ पे जब हम 70 को Q से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 70Q। अब आया हमारा समेशन ऑफ FI को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्याएं हैं उन्हें जोड़ने के बाद उसमें हम Q लिख देंगे, यानी 17, 32, 24 और 19 को जोड़ा तो 92 मिल गया और Q जो है वो प्लस Q बनकर आ गया। ऐसे ही FIXI में 170, 960, 1200 और 1710 को हमने जोड़ा और उसके साथ 70Q जो है वो प्लस में ऐसे आया।
तो ये बन गई हमारी समीकरण। अब हमें क्या करना है, हमें पता है एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और वो हमें ऑलरेडी 50 दिया हुआ है। तो 50 बराबर 4040 प्लस 70 क्यू बटे में 92 प्लस क्यू। अब ये जाएगा इधर, गुणा होगा, तो हमारे पास समीकरण बनी और वहां से क्यू का मान मिल गया 28। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे है स्वयं प्रयास कीजिए, यानी हमें प्रश्न खुद हल करने हैं। तो प्रश्न एक है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये साक्षरता दर दे रखी है 45 से 55, 55 से 65, और उनकी हमें बारंबारता यानी नगरों की संख्या दे रखी है। हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हल एक वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है। तो पहला काम हमें निकालने हैं वर्ग चिन्ह, और तरीका वही, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो वर्ग चिन्ह पहले के लिए आ गया 50, 55 से 65 के लिए 60, फिर 70, 80 और ये मिल गया हमें 90। अब क्या करना है, हमें एफ आई और एक्स आई को गुणा करना है, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो अब गुणा करके उत्तर क्या आएगा, 50 दिया 150, यहाँ आ गया हमारे पास 600, यहाँ मिलेगा 770, यहाँ 640 और ये हो गया 270। अब अगला काम इनको जोड़ना है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जोड़कर उत्तर आया 2430, और यहाँ जब हमने बारंबारता को जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 35। अब हमें पता है हमारे माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी ये जो हमारा उत्तर आया है 2430 बटे में 35। अब इसे भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ गया 69.42% लगभग, यानी हमारी साक्षरता दर जो है वो 69.42% है। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है, के का मान ज्ञात कीजिए। यानी जैसे हमने उदाहरण हल किया उसी प्रकार से हमें ये प्रश्न भी हल करना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हल 2, जहां हमें दिया हुआ है माध्य बराबर 25.2 और हमें के का मान ज्ञात करना है। ये है हमारे वर्ग अंतराल और ये है बारंबारता। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका हमें पता है, 0 में 10 जोड़ा और 2 से भाग किया, तो हमें पहला वर्ग चिन्ह मिल गया 5, उसी प्रकार फिर 15, फिर 25, 35 और यहाँ आ गया हमारे पास 45। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों को गुणा करना है। ये दोनों जो संख्याएं हैं आपस में गुणा होंगी। तो यहाँ मिल गया हमें 40 और ये मिला 180, ये 250, 385 और 45 को के से गुणा करेंगे तो 45 के। अब अगला काम हमें क्या निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा, इन सब का जोड़। तो संख्याओं में संख्याएं जोड़ी 855 जमा 45 के जो है वो एज इट इज आएगा। इसी प्रकार जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ आई लेंगे तो ये आएगा, संख्याएं सारी जोड़ी 41 जमा के। अब ये हमारे पास आ गया। अगला काम क्या है हमारा, हमें पता है हमारा माध्य का फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार का मान हमें 25.2 दिया हुआ है, ये है 855 जमा 45 के बटे में 41 जमा के। अब 25.2 को और सरल करके हम लिख लेते हैं 252/10 बराबर 855 जमा 45 के बटे में 41 जमा के। अब ये पूरा ब्रैकेट गुणा होगा यहाँ और ये गुणा होगा यहाँ, यानी 252 गुणा में 41 जमा के और 10 गुणा में 855 जमा 45 के। अब ब्रैकेट को खोलेंगे और गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ मिला 10,332 जमा 252 के, और यहाँ मिलेगा 8,550 जमा 450 के।
अब के को एक जगह इकट्ठा करेंगे और संख्याओं को एक जगह। तो 252 के तो यहाँ पर था ही, 450 के माइनस का बन के यहाँ आ गया और 8550 के पास माइनस का 10,332 पहुँच गया। अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ हल करके हमें क्या मिलेगा, -198 के और ये मिला -1782। माइनस माइनस कैंसिल, तो के का मान आ गया 1782 बटे में 198 और जिसे भाग करके उत्तर आएगा 9। तो मिल गया हमें के का मान। तो इसी प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।